शहडोल की जीवनदायिनी मुड़ना नदी प्रदूषण और अतिक्रमण के चलते गंदा नाला बन गई है। नदी की साफ सफाई को लेकर प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। अतिक्रमण के चलते नदी सिकुड़ गई है। शहर का गंदा पानी नदी में गिर रहा है। मैकल पहाड़ के केलमनिया के जंगलों से निकलने वाली मुड़ना नदी में कभी लोग नहाया करते थे, लेकिन आज ये नदी नाला बनकर रह गई है। एक तरफ प्रदेश सरकार जल गंगा अभियान संवर्धन के तहत नदी नालों, पोखर, तालाबों, जल स्रोतों का संरक्षण करने का प्रयास कर रही है, लेकिन शहडोल शहर से सीमा रेखा पर जो मुड़ना नदी बह रही है, प्राचीन मुड़ना नदी है, वो आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। अगर मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा तो ये देखिए, ये जो मुड़ना नदी का विहंगम दृश्य दिखलाई दे रहा है, इसमें कभी कई दशकों पूर्व स्वच्छ निर्मल जल बहता था और पूरी नदी लबालब भरी रहती थी। लेकिन अब यह नदी एक गंदे नाले के में बदल चुकी है और पूरे शहर का जितना गंदा पानी है, नालों का पानी, नालियों का पानी और सारा गंदा पानी इसी में आके बहता है। और ये देखिए, पूरी तरह काला और कीचड़ युक्त पानी दिखलाई दे रहा। पूरी तरह नदी प्रदूषित हो चली है और कभी ये नदी अपने विशाल स्वरूप और स्वच्छ जल के लिए जानी जाती थी, आज एक गंदे नाले में बदल चुकी है। आपको हम बता दें कि अगर मैं सहयोगी से कहूंगा तो दिखाएंगे कि ये पूरी तरह वनस्पतियां और झाड़ झंकार सब उगाए हैं। साथ ही पूरा जो पानी है कि काला और हो चुका है और इसका पानी ना पीने योग्य बचा है, ना किसी भी योग्य नहीं बचा है, जिसके चलते अब ये नदी केवल एक नाले में बदल चुकी है। लेकिन जल गंगा अभियान जो चल रहा है वो उस ना स्थानीय प्रशासन और ना नगर पालिका इस नदी के साफ सफाई की ओर कोई ध्यान दे रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मामले में पूरी तरह मौन है। आपको मैं बता दूं कि नदी के पाट काफी चौड़े हुए करते थे, लेकिन आसपास ये देखिए पूरी तरह शहरीकरण हो चुका है और नदी के किनारों पर बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े भवन बन के कब्जा हो चुके हैं, जिसके चलते नदी का जो स्वरूप है सिकुड़ता जा रहा है और नदी अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। अब हम पहुंच चुके हैं मुड़ना नदी के दूसरे छोर में, शहर के अंतिम छोर में। मैं आपको बता दूं, ये शहडोल और कटनी मार्ग है और बीच में जो पुल है तो इधर तरफ उमरिया जिला लगता है और ये शहडोल जिला है। शहर का अंतिम छोर है और जिले का भी अंतिम छोर है, जहां से मुड़ना नदी बह रही। अब इस अंतिम छोर में मुड़ना नदी की स्थिति जस की तस देखिए, पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। काला गंदा पानी है और पानी भी पूरी तरह सूख चुका है और जिसके चलते ये नदी के में अब जो पानी है नदी का पानी केवल एक गटर और गंदा पानी बनकर रह गया। पूरे शहर का जो मलबा और गंदा पानी है इसी से बह के सीधे जा रहा है। ये जो दिखलाई दे रहा है पूरी तरह काला पानी है। से ये लग रहा है कि ये नदी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है और एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। आपको मैं बता दूं, अगर सहयोगी दिखाएंगे तो ये नदी के जो दोनों किनारे हैं उनमें अतिक्रमण भी बड़ी जबरदस्त तरीके से किया गया है, बाउंड्री वाल बना ली गई है। अब पिछले जो इस बारिश में जब इस मुड़ना नदी में बाढ़ आई थी तो पूरी तरह ये मुड़ना नदी का जो पानी था, प्रवाह था, वो सड़क के ऊपरी हिस्से पे चला गया था और पूरी तरह ये सारी चीजें डूब गई थी। इससे ये प्रतीत हो रहा कि ये जो नदी है उसके चारों तरफ अतिक्रमण हो गया है और नदी का जो हिस्सा था अब अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। साथ ही पूरी तरह नदी प्रदूषित हो चुकी है। प्रदेश में इसमें जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है बड़े जोर शोर से और हर नदी नाले, शहर के हर गांव के जो हर नदी नाले पोखर हैं उनमें सफाई अभियान और उसके संरक्षण की का अभियान चलाया जा रहा है, काम किया जा रहा है। लेकिन अब तक शहडोल जिले की जो जीवनदायिनी मुड़ना नदी है, इस पर शासन प्रशासन किसी का ध्यान नहीं गया कि जल गंगा अभियान के तहत इसका संवर्धन किया जाए और इसका जीर्णोद्धार किया जाए। अब इस मुड़ना नदी अपने जो दुर्दशा पर आंसू बहा रही है और जीर्णोद्धार का इंतजार कर रही है। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी। इसमें हम मौजूद हैं मुड़ना नदी के तट पर और कल्याणपुर गांव से। ये जो कल्याणपुर का पुल दिख रहा है, यहीं से ये मुड़ना नदी मैकल पहाड़ होते हुए कई गांवों से गुजरते हुए आती है और शहर में प्रवेश करती है, शहर के किनारे किनारे। लेकिन शहर से प्रवेश करने पर ही इसकी स्थिति आज देख रहे हैं आप इस मुड़ना नदी की। कभी इस नदी का इतना पाट चौड़ा हुआ करता था और पूरे कल्याणपुर सहित आसपास के गांव के लोग इसके स्वच्छ पानी में अपना निस्तार करते थे, नहाते थे, पीने के लिए जाते थे, सारा काम करते थे। लेकिन आज एक गांव से जहां से शुरुआत होती है, जहां से शहरी क्षेत्र की शुरुआत होती है, वहीं से देखिए कितनी प्रदूषित हो चुकी है। यह नदी पूरी तरह से पानी गंदा काला हो चुका है और सिकुड़ गई है एक तरह से, पूरी तरह से केवल एक धार बची हुई है इस नदी में, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस नदी को प्रदूषित करने में किस कदर तक पूरा समाज और पूरा जो शासन प्रशासन जिम्मेदार था, इसकी कोई सुध ही नहीं ली। आज ये हालात है कि इस पर
केवल काला पानी दिखलाई दे रहा है। और दूसरी बात ये बता दूं कि इस नदी का पाट काफी चौड़ा हुआ करता था, लेकिन अब सिकुड़ता जा रहा है इसका पाट। और ये देखिए, शहरीकरण होते होते और ये नदी के किनारे पे ही बड़े बड़े भवन अतिक्रमण कर खड़े कर लिए गए हैं, लेकिन इस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते यह नदी का अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। और काफी हद तक इस नदी में अतिक्रमण हो चुका है, जिसके चलते यह नदी पूरी तरह सिकुड़ कर एक नाले, गंदे नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। अभी हम आपको दिखाएंगे रेडियो स्टेशन के पास, जहां पर पिछली बरसात में इस नदी ने अपना विशाल स्वरूप दिखाया था और चारों तरफ लगभग आधा किलोमीटर दोनों हिस्सों में बहाव हो चुका था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना चौड़ा था। और वहां की भी दुर्दशा दिखाएंगे कि इस नदी की दुर्दशा क्या है। 45 साल पहले जब हम लोग महाविद्यालय में यहाँ पढ़ते थे, तो महाविद्यालय के नजदीक होने के कारण जब फुर्सत के क्षण रहते थे तो हम लोग अपना साथियों के सहित आके यहाँ पे स्नान करते थे और यहाँ देखते रहे कि स्नान के लिए लाइन लगी रहती रही। जो बाहर के लोग आते थे वो यहाँ ही नहाना धोना करते थे और शहर के निवासी लोग भी यहीं पे आके नहाते थे। यहाँ पे जुलाजी में मछली विभाग भी एक था, फिशरीज भी था, जिसमें शोध कार्य किए जाते थे। उस समय वो लोग आके यहाँ पे इसका उपयोग करते थे। इसका मुख्य गंदगी का कारण है कि प्रशासकीय उपेक्षा के कारण ये सब हो रहा है। नहीं तो उस समय प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में जब पानी कम हो जाता था, इसकी साफ सफाई की जाती थी, जिससे कि पानी का बहाव लगातार जारी रहता रहा। इस प्रकार के बीच में उपेक्षा होती गई, जिससे ये लगातार स्थिति आ गई, अतिक्रमण बढ़ता गया और आज ये स्थिति है कि बिल्कुल नाले का रूप ले लिया है। अब ये इसका ऊपर डैम बना के इस नदी को खत्म कर दिए हैं, पानी नहीं आ पाता है, पूरे शहर के नाला का पानी आ रहा है, गंदगी बनी रहती है, यहाँ रहना दूभर रहता है। हम लोग ये शासन से ये अपेक्षा करते हैं कि इस नदी को नदी के रूप में जोड़ा जाए, नाले को किनारे किया जाए, हाँ, गंदगी दूर हो जाए इसमें से। हमें कुएं, तालाब, नदी, नहर जितने भी हैं पानी के संसाधन, उनको संरक्षित किया जाना है। इस दिशा में नगर पालिका भी प्रयासरत है। अभी हाल में ही एक तालाब में उस तालाब को कैसे भरा जाए, इसके लिए हमारी प्लानिंग बनाई गई है और तालाब को निश्चित तौर पर वो तालाब जो है पांडव नगर में स्थित है, पंचमुखी तालाब, वो पानी उसमें भरा जाएगा। और जो नदियों पर अतिक्रमण है, तो ये आम जनता जो है, जिसको अतिक्रमण नदी के अंदर नहीं करना चाहिए, नदी से 100 मीटर दूर ही मकान बनाना चाहिए, तो आए दिन देखने में आ रहा है लोग कुएं, तालाब, नदियों में अतिक्रमण लगातार हो रहा है। इस पर शासन को आगे आकर के इस दिशा में प्रयास करे ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके। सबसे पहले तो जो हमारा सीवरेज का प्रोजेक्ट है, उसके क्रियान्वयन में गति लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उसकी एक हम लोगों ने समन्वय बैठक भी कुछ दिन पहले परिषद के सदस्यों के साथ की थी, जिसमें निविदाकार को ये निर्देशित किया गया था कि जल्दी से जल्दी सीवरेज का काम सुनिश्चित करें। वो एक बहुत बड़ा समाधान होगा कि मुरना में जो सीवरेज का वो जा रहा है, सीवर जा रहा है, वो रुकेगा। इसके अलावा जो एक जन सहयोग के माध्यम से उसकी सफाई का अभियान होता है, उसके लिए 2-3 मंच के स्तर पर बैठक की जाएंगी और फिर कार्य योजना बनाकर उसकी सफाई का विशेष अभियान चलाने की कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा तीसरा एक अतिक्रमण का बिंदु और है, जिसमें हमने कुछ सर्वे तो कराया है। एक रिपोर्ट हम चेक करते हैं क्या रिपोर्ट्स आई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे निर्देश हैं अतिक्रमण हटाने के लिए विधिवत समन्वय बनाकर कार्यवाही की जाएगी और ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे उसके किनारे जो नदियों का किनारा है, अतिक्रमण की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो।